और इस वक्त बड़ी खबर आपको बता दें, 1996 के लाजपत नगर बम धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट का अहम फैसला आया है। 4 दोषियों को बिना माफी के उम्र कैद की सजा सुनाई गई है। दिल्ली हाई कोर्ट से बरी 2 आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा दी गई है। दोनों को तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। बड़ी खबर आपको बता दें, 1996 का यह मामला जिसमें हाई कोर्ट ने जिन 2 लोगों को बरी किया था उन्हें भी सजा दी गई है। हाई कोर्ट से बरी 2 आरोपियों को भी उम्र कैद की सजा सुनाई गई है और इन्हें तुरंत सरेंडर करने का आदेश दिया गया है। कुल मिलाकर 4 इसमें आरोपी जो दोषी करार दिए गए और अब चारों को उम्र कैद की सजा। और पूरे देश में देखिए केंद्र सरकार यूसीसी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की तैयारी कर रही है, तो वहीं देखिए विरोधी इस पर अड़ंगा भी लगा रहे हैं। जी हां, तमाम अड़ंगों के बीच अब मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड भी एक नया मांग रखता हुआ नजर आ रहा है। क्या है वो मांग, रिपोर्ट में आपको बताते हैं। एक घर में परिवार के एक सदस्य के लिए एक कानून हो, परिवार के दूसरे सदस्य के लिए दूसरा कानून हो, तो क्या वो घर चल पाएगा? क्या कभी भी चल पाएगा क्या? फिर ऐसी दोहरी व्यवस्था से देश कैसे चल पाएगा? इधर जिक्र हुआ, उधर फिक्र शुरू हो गई और देश भर में एक राष्ट्र एक कानून पर बहस जारी है। इसे लेकर सबके अपने अपने तर्क हैं। विपक्ष के साथ साथ कानून का विरोधी खेमा लगातार अड़ंगे लगाने में लगा है। इसको देश में लागू करने के तौर तरीकों से सहमत नहीं। कुरान पाक ने जो हमें हिदायत दी है, हम उसके खिलाफ कोई भी चीज एक्सेप्ट नहीं कर सकते। मुसलमानों को टारगेट करना, मुसलमानों को चिढ़ाना और फिर उसके मुकाबले में हिंदुओं को भड़काना, तो जब समान नागरिक संहिता है तो जो भी लोग हैं सबके ऊपर अप्लाई होना चाहिए। इधर बुधवार को हुई मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की बैठक के बाद एक राष्ट्र एक कानून पर मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने विधि आयोग को अपनी राय भेजी है और मांग की है कि इस कानून से धार्मिक अल्पसंख्यकों को अलग रखा जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ हमारी शरीयत का एक अटूट हिस्सा है जिसकी की बुनियाद कुरान और हदीस है और अपने मुल्क के संविधान ने, कॉन्स्टिट्यूशन ने हर शहरी को अपने मज़हब पर अमल करने की पूरी आज़ादी दी है। न सिर्फ ये कि आज़ादी दी है बल्कि उसको हर शहरी का फंडामेंटल राइट टू रिलीजियस फ्रीडम को करार दिया है। लिहाजा इसको देखते हुए हमें आपको ये पूरा हक़ हासिल है कि हम अपने मज़हब पर अमल करें, अपने पर्सनल लॉज पर अमल करें। लिहाजा इस सिलसिले में बोर्ड की तरफ से एक लिंक जारी करके लोगों से अपील की गई है कि उस लिंक का इस्तेमाल करते हुए अपनी ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बात लॉ कमीशन तक पहुँचाएँ और अपना विरोध दर्ज कराएँ। दरअसल 24 से पहले इस कानून को मोदी का वो मास्टर स्ट्रोक माना जा रहा है जिससे विपक्षी एकजुटता हवा हो गई है और एक राष्ट्र एक कानून का दाव डिकोड करना विरोधी पार्टियों के लिए टेढ़ी खीर साबित हो रहा है। इसलिए हर स्तर पर कोशिशें इसे रोकने की हैं। यूसीसी के बारे में तो आपको पता होना चाहिए कि ये तो महिलाओं को और बच्चों को अधिकार दिलाती है, लेकिन ये नहीं चाहता कि हलाला जैसी घृणित मानसिकता के साथ में महिलाओं को उससे मुक्ति मिले, महिलाओं को मुस्लिम पुरुषों की दासता से मुक्ति मिले। वो नहीं चाहता कि महिलाओं को संपत्ति में अधिकार मिले और महिलाओं को वो अधिकार मिले जो मुस्लिम पुरुषों को मिले हुए हैं। इसके विरुद्ध हमेशा से खड़ा हुआ है। इन षड्यंत्रकारियों से बचना पड़ेगा। एक देश एक कानून पर चर्चा विमर्श और बहस के बीच अब तक 5 बड़े डेवलपमेंट हो चुके हैं। उत्तराखंड में ड्राफ्ट तैयार किया गया है, संसदीय समिति की बैठक हो चुकी है, विधि आयोग का काम लगातार जारी है, मुस्लिम बोर्ड बना रहा है ड्राफ्ट, मॉनसून सत्र में बिल आने की संभावना है। इधर विपक्ष की बयानबाजी और विरोधियों की अड़ंगों को बीजेपी सियासत बता रही है। बीजेपी नेता सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर एक देश में 2 कानून कैसे हो सकते हैं। अल्पसंख्यक समाज के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी ने 9 वर्ष में किया, शायद ही कोई और सरकार ने इतना किया। सबसे बड़ी बात हमारी बहनें, बहुओं को, बेटियों को ट्रिपल तलाक से मुक्ति दिलाई, जिससे उनका स्वाभिमान और उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। तो मुझे लगता है कि आज देश को एक करने की आवश्यकता है। कांग्रेस की गारंटी मतलब नकली गारंटी। कांग्रेस पार्टी की तो खुद की वारंटी खत्म हो चुकी है, तो उनकी गारंटी भी नकली ही होती है, चाइनीज गारंटी होती है। क्योंकि कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार की गारंटी,
कांग्रेस मतलब तुष्टीकरण की गारंटी, और कांग्रेस मतलब एक परिवार और परिवारवाद की गारंटी। इसके अलावा कांग्रेस पार्टी कोई गारंटी नहीं दे पाती। और समान नागरिक, एक कानून एक देश के लिए क्या कहना चाहिए? होना चाहिए एक बिल, एक देश, एक कानून के लिए चाहिए। एक देश होना चाहिए। धन्यवाद। साफ है कि एक देश एक कानून पर मोदी की दहाड़ से विरोधी परेशान हैं और देश में सियासी संग्राम छिड़ा हुआ है। विपक्ष के साथ साथ मुस्लिम संगठन विरोध की आवाज उठा रहे हैं, लेकिन केंद्र अपना पक्ष साफ कर चुका है और वो उस पर अडिग है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।